तो बेमित्रा कांड सियासत में लगाम, इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। प्रीति उपाध्याय शुक्ला प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, के चौहान साहब हैं प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी का, और कौशल स्वर्णबर हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। लेकिन शुरुआत प्रीति उपाध्याय आप ही के साथ, क्योंकि बीजेपी के नेताओं पर आपने मामला क्या दर्ज करा हेट स्पीच का। बीजेपी कह रही है कि हेट स्पीच के पुरराए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। प्रीति उपाध्याय, भूपेश बघेल जी ने बहुत ही पर्टिनेंट, एकदम सटीक सवाल किया था इन लोगों से, उसका जवाब तो इन्होंने दिया नहीं। पर हम फिर से दोहराते हैं, जनता को ये प्रश्न फिर से सुनना चाहिए। स्पष्ट सवाल था कि भाई आपकी बेटियां करे तो लव, और किसी की बेटियां करे तो वो हो जाता है लव जिहाद। तो ये बीजेपी का जो दोहरा चरित्र है, इसके बारे में पहले बीजेपी जवाब दे। सबसे पहले बीजेपी नेताओं का नाम भी लेना चाहिए यहाँ पे, जिनकी बेटियां या जो दामाद है इनके, शाहनवाज हुसैन हो, मुख्तार अब्बास नकवी हो, दामाद है ये तो पहले उनके बारे में भी बात कर ले सबसे पहले तो। और हेट स्पीच तो अभी नोटिस इशू हुआ है, कहा क्या है अरुण साव ने, इस पर बात जरूर होनी चाहिए। उन्होंने कहा है जिहादी एलिमेंट्स को कांग्रेस की सरकार संरक्षण दे रही है, समथिंग लाइक दैट। तो ये बताए कि ये जिहादी एलिमेंट कौन है, ये पुलिस को जवाब दे। उससे बड़ी बात केदार गुप्ता ने कहा है 8 लव जिहाद के मामले हो गए हैं बीरनपुर में। भाई बताए ना कौन से 8 है। तो पुलिस ने नोटिस जारी किया है, पुलिस को जवाब देगा। थर थर कांपने क्यों लगे ये नेता, जवाब देना। पुलिस ने प्रश्न किया है, नोटिस जारी किया है, बिल्कुल कांग्रेस ने शिकायत दर्ज कराई है, क्योंकि देखिए चुनाव नजदीक आ रहा है। बीरनपुर तो एग्जाम्पल सिर्फ एक ट्रेलर है जो ये करने वाले हैं उसका। जहां भी इनकी सरकार नहीं, आज संबलपुर उड़ीसा में इतना शांत हमेशा रहा है, वहां पर कर्फ्यू लगाना पड़ गया। ये जहां कर्नाटक में अभी होना है, यानी आप ये कह रही है कि और हिंसा होने वाली है प्रदेश में? बिल्कुल, बीजेपी तो यही करने वाली है। तो भूपेश बघेल की पुलिस मुस्तैद नहीं है क्या उससे निपटने के लिए? देखिए बीजेपी के जो नेता है, हेट स्पीच जो होता है और जिस तरह भड़काया जाता है जनता को, तो भड़काने का काम तो ये पुलिस काम कर रही है ना। तो आपकी इंटेलिजेंस फिर फेल हो जाएगी अगर ऐसा होता है तो नोटिस प्रदेश सरकार की इंटेलिजेंस फेल हो जाएगी। प्रदेश की सरकार, प्रदेश की पुलिस काम कर रही है, इसीलिए नोटिस जारी किए बाकायदा। और अब पीके नेता जवाब दे, और ये 8 लव जिहाद का जो संख्या दिया है इन्होंने, इस तरह के जो उल जुलूल कुछ भी बकवास कर रहे हैं ये, उसका जवाब दे अब ये। ठीक है, समझ में आएगा। ठीक है। के चौहान साहब, कौन जिहादी गैंग को संरक्षण दे रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं महोदय ये बोलना चाहूंगा कि संविधान में हेट स्पीच की कोई परिभाषा नहीं है कि ये आप बोलेंगे तो आप हेट होगा। इसी का आप फायदा उठा के आप नहीं, देखिए आप नहीं, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। ये ऐसे डिबेट, आपकी बात मैंने शांति से सुनी ना, आप शांति से सुनिए, ठीक है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि हेट स्पीच क्या होती है, ये हमारे को मुख्यमंत्री से सीखना चाहिए कि हेट स्पीच होती क्या है, कि जिसको लोग जिसमें बोलना चाहिए उसमें आप बोलते नहीं है, और जिसमें नहीं बोलना चाहिए आप उस चीज में बोलते हैं। लव जिहाद का मतलब क्या होता है कि जबरिया आपने उसकी बेटी के मतलब बगैर रजामंदी के बगैर धोखे से शादी कर ली, ये होता है जबरिया लव जिहाद। दूसरी बात ये है कि जबरिया धर्म परिवर्तन क्या होता है, तो धोखे से आपने धर्म परिवर्तन नहीं सर, लफ्ज़ियात होता है, उसमें कोई जबरिया या टबरिया का इस तरह का शब्द नहीं होता। लफ्ज़ियात सर, ये अलग परिभाषा कर रहे हैं आप जबरिया लफ्ज़ियात की। लफ्ज़ियात होता है सर। ठेका दिया गया है इस बात का फैसला लेने के लिए कि किसके साथ जबरदस्ती हुई है या नहीं हुई है। क्या किसी ने ठेका दिया है? क्या हिंदू होने का ठेका इनके पास है? जब देखो हिंदू को हिंदुओं के जिहादी गैंग को संरक्षण कौन दे रहा है? के चौहान ये बताइए। प्रीति उपाध्याय ने सवाल किया अभी कि जिहादी गैंग को संरक्षण दिया जा रहा है, उनके नाम बताएंगे आप? बताइए कौन दे रहा है संरक्षण? आप आज टीवी पे मौका भी है, दस्तूर भी है, नाम उगल दीजिए। जब हमारे को बोलने ही नहीं दिया जाएगा और हमारी बातों के बीच में बोला जाएगा, जब मैं इनकी बातें, ठीक है, प्रीति उपाध्याय एक करके बात रखिए ना। अब आप बोल रही थी कि के चौहान साहब नहीं बोले, अब के चौहान बोल रहे हैं। प्रीति उपाध्याय आप सुन लीजिए एक बार। आप बोली प्रीति उपाध्याय, के चौहान नहीं बोले, के चौहान बोल रहे हैं, आप सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। के चौहान, आप जिहादी गैंग का नाम बताइए और जो संरक्षण दे रहा है उसका नाम बताइए। सवाल का जवाब तो दे।
अब मैं कर रहा हूँ ना मैम सवाल, या आप ही कर लीजिए फिर। जी नहीं, इन्हें जवाब देने बोलिए। हाँ मैंने बाकी कर सब लिया, करके आप जवाब बातें तो करने सुन लीजिए, बता सुन लीजिए। सर पकड़ के बैठ गए हैं वो भी, बताइए सर। बोलिए बोलिए। हाँ तो सर पकड़ना ही पड़ता है जब ऐसे प्रवक्ता यहाँ पर आ जाते हैं जो खुद बोलते हैं, चुपचाप हम सुनते हैं, उसके बाद आंसर भी नहीं सुनना है, ना कुछ काम की बात बोलनी कोई है नहीं। और ना काम की बात सुननी है। अब मैं बात बता रहा हूँ, अब ये देखो। बोलिए तो सही आप तो असली बात अब अपने बोलने तो दीजिए मैम, बोलने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए। बोलिए सर बोलिए। हाँ, ये ऐसे प्रवक्ता जो होते हैं वो अपना भी समय खराब करते हैं और युवक का भी समय खराब करते ठीक हैं। है अब सर। मैं आ जाता हूँ मुद्दे पे। महोदय, आपने बोला कि जिहाद क्या होता है, तो लव जिहाद वही होता है जो धोखे से करवाया जाए, जो धोखे से करवाया जाए वो लव जिहाद होता है। और आप अगर इतने ही साफ सुथरे हैं तो आप कानून क्यों नहीं ले आते कि आपको, जैसे उत्तर प्रदेश में कानून है हमारा, वैसे कानून क्यों नहीं ले आते कि जो भी मैरिज वगैरह होनी है वो कोर्ट के सामने पूरी रजामंदी के साथ उसके बाद होनी चाहिए। हेट स्पीच पे बोलिए, हेट स्पीच पे जो आपके नेताओं पर मामला दर्ज हुआ है। बरोबर। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हेट स्पीच, 4 चीजें हमारे नेताओं ने बोली है और हमारे कार्यकर्ताओं ने, मैं भी बोलता हूँ। पहली बात यह है कि क्या मुआवजा को बोलना हेट स्पीच है? मुआवजे के बारे में बोलना क्या हेट स्पीच है? आपके मुख्यमंत्री 50 लाख रुपए दे के आते हैं उत्तर प्रदेश, वहां पर राजनीति करके आते हैं और यहाँ पर 10 लाख रुपए देते हैं। दूसरी बात, आप क्या लव जिहाद के बारे में बोलना गलत है या हेट स्पीच है? क्या जबरिया धर्म परिवर्तन के बारे में बोलना हेट स्पीच है, गलत है? क्या मीडिया वालों को वहां पर जाने देना, नहीं जाने देना, क्या हेट स्पीच है? और क्या, 5वीं बात यह है कि क्या आप अगर उच्च कोटि का, अगर आप बोलते हैं कि इसमें तहकीकात होनी चाहिए, इसमें खोजबीन होनी चाहिए, तो क्या ये हेट स्पीच है? इन 4 चीजों के अलावा ये 5वीं चीज और एक है कि जो वहां पर मीडिया को वहां पर उनके परिवार से, मृतक के परिवार से नहीं मिलने दिया जा रहा है, वो क्यों है? ये मेन कारण है। जो आज जो हेट स्पीच का नाम दिया जा रहा है ना, वो मेन कारण ये है कि मृतक के परिवार से किसी को भी मिलने नहीं देना चाहिए, क्योंकि सत्य उजागर ना हो जाए। आज जब मृतक की जब चिता जल रही थी तो मृतक के पिता ने रो रो के बोला था कि अंजोर सिंह नामक जो चौबे का आदमी है, जिसमें चौबे सब जानते हैं, जो चौबे का आदमी है, वो बोलता है कि मारो सालो तेलियों को, ऐसा उन्होंने बयान दिया। एक मृतक का पिता जो है वो इतना झूठ नहीं बोल सकता, झूठ नहीं बोल सकता। और दूसरी बात ये है, इनको फिर पेट में दर्द हो गया है, इनको फिर पेट में दर्द हो गया है, पेट में दर्द हो गया। मेरे पास वीडियो है, जिनके नेताओं ने कहा है आज तक क्या ये बताएं, इनको नोटिस जारी हुआ है, मेरे पास वीडियो है। दूसरी बात ये है, अब देखो, ठीक है, एक सेकंड, केएस चौहान साहब 1 मिनट, केएस चौहान साहब 1 मिनट, प्रीति उपाध्याय बताएंगी अब, प्रीति उपाध्याय बताएंगी अब क्या बोला था, आप बताइए प्रीति उपाध्याय, आप बताइए। ठीक है केएस चौहान साहब, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ चौहान साहब, आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। सुन लीजिए ना, आरोप क्या है आपके ऊपर, एक बार वो तो सुन लीजिए, आरोप क्या है वो सुन लीजिए। 1 सेकंड, केएस चौहान का ऑडियो डाउन कीजिए। प्रीति उपाध्याय बताइए। इन्होंने प्रश्न का जवाब दिया नहीं, जो आपने भी इनसे प्रश्न नहीं, ऐसा क्या हेट स्पीच बोल दिया कि मुकदमा दर्ज हो गया, नोटिस आ गया मैडम? जी, तो प्रश्न ये था ना, आपने भी इनसे पूछा कि भाई बताएं कि जिहादी एलिमेंट कौन है, जो साहब ने कहा है, अरुण साहब ने, तो इन्होंने तो जवाब दिया नहीं। आज लव जिहाद केदार गुप्ता ने बता दे कहा हुआ है, कौन सा हुआ है, उसके आगे इसके आगे और भी जो नेताओं का, नितिन नवीन जी ने जो जब बयान दिया, ठीक है, लेकिन कौशल सोनवर सर, नफरती बयानों पर सियासत छत्तीसगढ़ में बेलगाम हो रही है, बेमित्रा की हिंसा को लेकर, तो ऐसे में क्या देख रहे हैं, किस ओर जा रही है राजनीति? देखिए, छत्तीसगढ़ में इस तरह की राजनीति कभी नहीं हुई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सर्वधर्म समभाव का प्रदेश रहा है और शांतिप्रिय प्रदेश रहा है। इसके पहले भी लगातार कई तरह की घटनाएं हुई, लेकिन इतनी हिंसा मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में कभी हुई है। आगजनी हिंसा, जिस घर में आग लगाई जाती है वहां पे ब्लास्ट, वहां पे कई पत्रकार साथी भी घायल होते होते बचते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में इस तरह की चीजों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए।
क्योंकि छत्तीसगढ़ में सभी धर्मों के मानने वाले लोग, सभी जाति के मानने वाले लोग और सभी संप्रदाय के लोग यहाँ रहते हैं और एक भाईचारे के साथ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बीरनपुर में अभी वहाँ पे कोई हिंदू और मुस्लिम की बात है, जितनी आबादी हिंदू की लगभग उतनी ही आबादी वहाँ मुस्लिम की भी है। तो पहली बार इस तरह की जो घटना हुई है और जिस तरह को इसको राजनीतिक रूप दिया गया, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी घटनाएं नहीं। एलिमेंट्स की बात बीजेपी बार बार कर रही है, ये एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट होंगे? देखिए, निश्चित तौर पर एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए कानून है। शिकायत हुई है, यदि कांग्रेस के लोगों ने शिकायत की है, पुलिस ने उनको नोटिस दिया है, तो निश्चित तौर पे जो सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार की जो आरोप कांग्रेस ने लगाया है, उनकी तहकीकात की जानी चाहिए। यदि उसमें धार्मिक भावना भड़काने वाली ऐसी कोई बात है जिससे लोग भड़क रहे हैं, उग्र हो रहे हैं और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों पर रोक लगनी चाहिए। उसमें कांग्रेस के हो, चाहे भाजपा के हो और किसी राजनीतिक दल के हो। यदि सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार करने की कोशिश की जाएगी, छत्तीसगढ़ का माहौल खराब करने की कोशिश की जाएगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि छत्तीसगढ़ हमेशा से शांत प्रदेश रहा है और पिछले 3-4 सालों में हम देख रहे हैं कि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है। पहले भी इस तरह विवाद होते थे, लेकिन इतनी हिंसा छत्तीसगढ़ में पहले कभी नहीं होती थी। गाड़ी जला दिए जा रहे हैं, पुलिस वालों पर हमला किया जा रहा है, तो इस तरह की घटनाएं आखिर क्यों बढ़ रही है? इसके पीछे के कारणों को जानना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ जो शांत प्रदेश है उसकी भावना को बना के रखनी पड़ेगी। आप सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। इसमें देखना चाहिए कि दोषी कौन है, आरोपी कौन है और इस घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है। इसकी तहकीकात की जानी चाहिए और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। प्रीति उपाध्याय शुक्ला, जो दोषी है उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, तो फिर राजनीतिक बयानबाजी क्यों करते हैं भूपेश बघेल? कौशल भैया ने बहुत अच्छे से, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है और बहुत ही उन्होंने छत्तीसगढ़ में समय जो व्यतीत किया, देखा है बहुत करीब से राजनीति को और यहाँ के माहौल को। उन्होंने बहुत छोटे शब्द में बहुत अच्छे से बता दिया है। और दरअसल ये भड़काऊ काम करना, सब माहौल बिगाड़ने का काम करना, ये तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति है। ये तो दंगे ही करवाते हैं, दंगाई पार्टी है ये। तो ये दंगे करवाएंगे ताकि वोट बैंक जांच हो गई मैम, प्रीति उपाध्याय शुक्ला, जांच हो गई दंगे की? दंगे की जांच हो गई? हो रही है, जांच तो हो रही है। तो आप जांच होने से पहले आरोप लगा दे रही हैं। तो ये मतलब कांग्रेस एक अलग से एजेंसी बन गई है प्रदेश में। कांग्रेस पार्टी के नेता के अलग से एक एजेंसी बन गए, इंटेलिजेंस एजेंसी, जो पता लगा रहे हैं कि कौन दंगा करवा रहा है, कौन दंगा नहीं करवा रहा। इस पे आरोप मर दो, इस पे आरोप मर दो, उस पे आरोप मर दो। पहले जांच तो हो जाने दीजिए, जो बैड एलिमेंट्स थे उनको फाइंड आउट होने दीजिए। लेकिन के.एस. चौहान साहब, अभी आपने जो मुद्दा उठाया था कि भाई सरकार है आपकी जो उत्तर प्रदेश में कानून है लफ्जियात को लेकर, वो ले आइए। आपकी तो सरकार 15 साल तक रही, आप धर्म स्वातंत्र विधेयक क्यों नहीं ला पाए? देखिए, हमने भी तो प्रश्न किया। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसी मतलब हर एक राज्यों में ये कानून नहीं है। लेकिन जहां पर मध्य प्रदेश में है सर, आपके पड़ोसी राज्य में कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले ही शिवराज सिंह चौहान ने लागू किया है वहां पे। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में। मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ कि मैं वहीं से बात चालू किया हूँ कि पूरे भारत में ऐसे सभी राज्यों में नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ ऐसी घटनाएं बढ़ती जाएंगी वहाँ ऐसी चीज की जरूरत रहेगी। अब मेरे को ये इनको क्या हो जाता है महोदय, मेरे से पूछा गया है ना, के.एस. चौहान इनका नाम नहीं है, मेरा प्रीति उपाध्याय नहीं है, मैं उसका। अरे तो उसी का जवाब तो दे रहा हूँ, आपको मालूम ही नहीं है कि क्वेश्चन क्या है, तो आप बोलेंगे क्या? आपको बोलना आता है, सुनना तो आता नहीं है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, देखिए सुनिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस की रीति नीति ही यही रही है। इसके पीछे एक ही चीज है। क्या चीज है? कि आप मीडिया की आवाज को, आप बोलने की आवाज को रोकना चाहते हैं। 1-2 साल पहले महोदय एक केस हुआ था राजनांदगांव में। वहां पर एक पत्रकार ने सिर्फ लोड शेडिंग के कारण, कौशिक जी को मालूम है कि लोड शेडिंग के कारण सोशल मीडिया में उन्होंने बोला था, उसके ऊपर धारा 124 लगा दिया गया, राजद्रोह का मामला। लोड शेडिंग के बारे में अगर सोशल मीडिया में लिखा जाता है कि लोड शेडिंग यहाँ पर ज्यादा हो रही है, तो क्या राजद्रोह हो जाएगा? उसके बाद जब थूथू होने लगी भूपेश सरकार पर, उसके बाद वो बीजेपी सरकार में कितनों पर लगा है राजद्रोह पता है आपको? एनएसए कितनों पर लगा है पता है आपको? सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को आके कहना पड़ा कि हर किसी मामले में इस तरह के एक्ट धाराएं ना लगाई जाएं।
खैर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जुडिशरी का काम जुडिशरी उत्तर प्रदेश में कितनों पर लगा एनएसए पता है आपको? आपकी सरकार है वहां 6 साल से। अरे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ महोदय कि अगर ये गलत है तो उसका मामला कौन करेगा? तो जुडिशरी करेगी, कोर्ट करेगी। और दूसरी बात ये है कि जहां जहां ये रीति नीति बताती है कांग्रेस की कि इन्होंने हमेशा ये जहां पर ये लोग गलत रहते हैं वहां पर उजागर करने की कोई उजागर नहीं करने देते। आज भी एक पत्रकार को, एक टीवी चैनल को 6 दिन हो गए हैं, मृतक के परिवार को नहीं मिलने दिया जा रहा है। क्यों नहीं मिलने दिया? मृतक के परिवारों से मिलने में क्या आपत्ति है मैम? मीडिया को क्यों नहीं मिलने दे रहे आप मृतक के परिवार से? प्रीति उपाध्याय शुक्ला, आप ही से सवाल है। आज भी रोका गया है। मीडिया को क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं? ऐसा क्या डर है कांग्रेस पार्टी को, सरकार को, कि मीडिया को मृतक के घर पे नहीं जाने दे रही? नहीं, बात सिर्फ मीडिया की नहीं है। बात यह है कि सरपंच ने और वहाँ के गांव के लोगों ने भी ये फैसला लिया है कि बाहर के लोग न आए, क्योंकि उन्हें पता है कि बाहर के लोग आकर के डिस्टर्ब कर रहे हैं माहौल को। बाहर के लोगों को आने से रोका गया है। गांव के लोग आपस में सद्भाव शांति समिति ने मीटिंग ली है और कलेक्टर को उन्होंने ही कहा है कि बाहर से लोग नहीं चाहिए। तो ये गांव का डिसीजन है और गांव का माहौल ये लोग जाके खराब करना चाहते हैं। यहाँ तक कि जिस दिन इन्होंने बंद कॉल किया था उस वक्त पुलिस के प्रेजेंस में एक घर को बाहर के लोग नहीं जाएंगे, यानी कि बीजेपी नहीं जाएगी, विपक्ष की पार्टियां नहीं जाएंगी, मीडिया तो जा सकती है अंदर। मीडिया तो दर्द देश को दिखा सकती है वहां का। गांव के सरपंच ने, गांव की शांति कमेटी ने जो मीटिंग की, अभी आप कह रही थी जिलाधिकारी ने कहा, अभी आप कह रही हैं सरपंच ने कहा, फिर कहेंगे कि हमारी सरकार ने कह दिया। बहुत शुक्रिया आपका प्रीति उपाध्याय शुक्ला। शांति समिति ने ओके मैम, बहुत शुक्रिया आपका प्रीति उपाध्याय शुक्ला। के चौहान साहब आपका शुक्रिया। कौशल स्वर्णबर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।